सब कुछ है। ये कहावत सिर्फ फिल्मों या क्रिकेट के मैदान पर लागू नहीं होती, बल्कि राजनीति में तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। सही वक्त पर लिया गया फैसला सियासी जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया तो सवाल उठना लाजमी था। वजह बताई गई सेहत, लेकिन सवाल उठे सियासी टाइमिंग पर। धनखड़ साहब कोई साधारण नेता नहीं है। जुबान पर धार, मंच पर रौब और सत्ता के गलियारों में पकड़ उनकी तगड़ी है। ऐसे में उनका अचानक कुर्सी छोड़ जाना, वो भी तब जब संसद का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है, बिल्कुल भी साधारण बीमार जैसा नहीं लगता। अंदर खाने की खबरें बताती हैं कि या तो बड़ी सियासी उथल पुथल आने वाली है या फिर उन्हें किसी और बड़ी भूमिका के लिए सीन में थोड़ा ब्रेक दिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं संगठन के भीतर कोई तकरार तो नहीं हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उपराष्ट्रपति के बयान, कुछ फैसले सत्ता पक्ष को लाइन से थोड़ा हटकर दिखा रहे थे। और राजनीति में टाइमिंग यूं ही नहीं चुनी जाती है, या तो दांव खेला गया है या फिर कोई चाल चली गई है। कुछ का कहना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये नाराजगी इतनी बड़ी कि धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि धनखड़ पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के रुख से सहमत नहीं थे। उन्होंने ये मुद्दा सार्वजनिक मंच से भी उठाया था। जगदीप धनखड़ पूरी सक्रियता से संसद में दिखे। संसद में उन्होंने कई मीटिंग भी ली। सोमवार शाम 6 बजे जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने खराब स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसके 3 घंटे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, जगदीप धनखड़ का यह फैसला इसलिए भी पच नहीं रहा है क्योंकि उनके आगे के कार्यक्रम भी प्रस्तावित थे। 23 जुलाई को धनखड़ को जयपुर द्वारा प्रस्तावित था। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी की गई थी। आपको बता दें कि राजनीति विश्लेषज्ञ आशुतोष ने कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि धनखड़ का यह इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ है। उनके साथ पिछले दिनों राजनीतिक हलचल हुई है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। धनखड़ का यह इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ है। उनके साथ पिछले कई दिनों में ऐसा कुछ हुआ था जिसके चलते वो काफी ज्यादा नाराज थे। धनखड़ सरकार के रुख से परेशान थे। उन्होंने अपनी नाराजगी भी कुछ लोगों से शेयर की। हालांकि आशुतोष ने कारणों को साफ रूप से बताने से इनकार किया और कहा है कि 2-4 दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं कारण जानता हूं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे सोर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। वो एक फाइटर हैं और ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। ये बात तय है कि उनका ये इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं है। ये महज स्वास्थ्य संबंधी मामला नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। ये महज स्वास्थ्य संबंधी मसला नहीं है, इसके पीछे कोई मेन कारण है, ठोस कारण है जो अभी तक सामने नहीं आया है। धनखड़ के इस्तीफे पर जितनी तेजी से प्रतिक्रियाएं आई, उतनी तेजी से शायद कोई बिल पास नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषज्ञ आशुतोष ने तो सीधे सीधे ही कह दिया है कि जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस इस्तीफे के पीछे कोई बड़ा वजह छुपी हुई है, एक बड़ा कारण छुपा हुआ है। वो लंबे समय से आहत चल रहे थे और जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, सोशल मीडिया में भी कई तरीके से जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आशुतोष का यह भी मानना है कि धनखड़ ने सरकार के रुख से नाराज थे और अपनी नाराजगी कुछ दिनों से वो जाहिर भी कर रहे थे, लेकिन जब तक कारण पूछे जाए हाथ जोड़कर बोला कि राज खोल दूंगा तो मेरे सोर्स जो है वो जल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा एनालिस्ट क्या है। ऐसे में जो तमाम तरीके के पत्रकार हैं वो नई नई बातों को लेकर आ रहे हैं, जो लंबे समय से पॉलिटिकल कवर करते आ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स को नजदीक से समझते हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया में जैसे ही खबर आई कि धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया है, लोगों ने कई तरीके के कयास लगाने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं कि वो भारत के सबसे मुखर उपराष्ट्रपति रहे। सीधा मतलब अगर वो जा रहे हैं तो बात गहरी है, सिर्फ बुखार या ब्लड प्रेशर की बात नहीं है। यहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुछ अनबन, कुछ अनदेखी और कुछ शायद दबाव से मिलकर वो माहौल बना दिया गया है जहां एक मजबूत उपराष्ट्रपति को अचानक बीमार दिखाया गया। असली फिल्म तो अभी बाकी है। 2-4 दिन रुकिए, पर्दे के पीछे से आवाज आने वाली है। धनखड़ का इस्तीफा इसलिए भी खास है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में अब तक केवल 3 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। धनखड़ से पहले कृष्णकांत ने उपराष्ट्रपति रहते हुए 2002 में पद छोड़ दिया था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं था बल्कि उनका निधन हुआ था। वहीं वीवी गिरी ने 1969 में इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। ऐसे में धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने बीच में पद छोड़ा, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव को लेकर तमाम चीजें सार्वजनिक हो रही हैं। ना कोई सार्वजनिक बीमार का रिकॉर्ड। धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को बड़े अंतर से हराया था और 528 बनाम 182 वोट इससे
पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और अपने मुखर तेवरों के लिए जाने जाते हैं। धनखड़ का इस्तीफा चाहे जैसा भी प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन उसकी टाइमिंग और पृष्ठभूमि एक ऐसे साधारण निर्णय को नहीं दिशा दे रही है। और जैसे कि खुद विश्लेषकों ने कहा कि 2-4 दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी, तब तक अटकलों का बाजार गर्म है और देश को इंतजार है कि असली वजह और असली इसके पीछे क्या सियासी चाल है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।